राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाने और राजपूत समाज में पैठ बढ़ाने के लिए बड़ा दांव खेला है। इसके तहत आज दिल्ली मुख्यालय पर राजपूत समाज के ताकतवर नेता रहे लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह को अपने कुनबे में शामिल कर लिया है। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह बीजेपी के हो बैठे। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काला के बेटे भवानी सिंह कालवी ने भी कमल का दामन थाम लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का कुनबा बड़ा हो गया। कांग्रेस देखती रह गई, बीजेपी ने खेला कर दिया। महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी ने सियासी शतरंज के बिसात पर जातिगत मोहरों को जमाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी राजस्थान के मजबूत वोट वाले राजपूत नेताओं को साध रही है और सूबे के प्रभावशाली राजपूतों को बीजेपी में शामिल करा रही है। मेवाड़ के बड़े राजपूत नेता विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। विश्वराज सिंह महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जबकि भवानी सिंह कालवी राजपूतों के बड़े संगठन करणी सेना के संस्थापक दिवंगत लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं। दोनों का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। बीजेपी ने संकेत दिया है कि पार्टी में अभी कई कद्दावर राजपूत नेता शामिल होंगे। सियासी ताकत की बात करें तो राजस्थान की आबादी में राजपूत समाज की हिस्सेदारी 6% के करीब है और राजपूत राजस्थान की 85 विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं, जिनमें मेवाड़, हड़ौती, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर शामिल हैं। नागौर, जालोर, झुंझुनू और सीकर जिले में भी राजपूत समाज असरदार है। जाहिर है, राजस्थान में राजपूत समाज की सियासी हैसियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता और चुनावी मौसम में तो इनकी पूछ परख और भी बढ़ जाती है। प्रगति को कायम रखने के लिए एक काबिल और दूरदृष्टि नेतृत्व का साथ नागरिकों को भी देना चाहिए और जहां तक हो सके इस प्रगति की ओर हाथ भी बटाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। ये जनता पार्टी एज अ टीम मुझे बताएगी और कैप्टनसी नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो भी मेरे लिए हुक्म होएगा उसका मैं पूरा पालन करूंगा और एज अ टीम प्लेयर जो भी आदेश होएगा अपन अपनी गोल की तरफ होके और अब गेम जीतने की। राजस्थान के कांग्रेसी लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी राजपूत वोटर्स को नजरअंदाज करती है। कांग्रेस ये भी कहती रही है कि बीजेपी ने अपनी पार्टी के दिग्गज भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह की भी कद्र नहीं की। अब राजपूत समाज बीजेपी से कितना नाराज था, क्यों नाराज था, इन सवालों को पीछे छोड़ बीजेपी ने राजपूतों को खुश करना शुरू कर दिया है। तभी तो विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवी को बीजेपी में शामिल कराना पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। राजस्थान में 14% वोटर बेस वाले राजपूत समुदाय को साधना बीजेपी के लिए अब तक बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन आज विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवी को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी ने राजपूत समुदाय को संकेत दिया है कि वो उसके साथ है, पुरानी बातों को भूल जाए और चुनाव में उसे मदद करे। इतना ही नहीं, बाकी जातीय समुदाय को साधने के लिए भी बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है और तमाम केंद्रीय स्तर के मंत्री राज्य में घूम घूम कर तमाम जातियों को साध रहे हैं, ताकि राजस्थान में जो एक बार मेरी सरकार अगली बार तेरी सरकार वाली रीति है वो कायम रहे और बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी कर सके। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।